किसान साथियों नमस्कार। किसान संवाद टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम हिमालय की गोद में ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर कीवी की खेती हो रही है। कीवी की खेती तो हो ही रही है, साथ में आज हम कीवी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे उसके पौध तैयार होती है, किस तरीके से फल आता है, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, और पूरी जानकारी आज हम कीवी की आप तक पहुंचाने वाले हैं। कीवी एक ऐसा फल है जो विदेशी फल माना जाता है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में बहुत ही अलग, या तो नॉर्थ ईस्ट में होता है या फिर उत्तराखंड या हिमाचल की ओर ये पाया जाने वाला फल है। वैसे तो ये चाइनीज फल कहा जाता है। तो इसकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी नमस्कार। आप प्रणाम सर। सर प्रथम आप लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन, जो आप लोग जो है उतनी दूर से हमारे बागान में आए हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे पैदल आने के लिए काफी वो है, समस्याएं हैं, दिक्कत है, पैदल रास्ता है पूरा। सर मैं देख रहा था, जैसे मैं रुद्रप्रयाग से चला और यहाँ तक ब्लॉक तक पहुंचा, जखोली तक, तो यहाँ बड़ा कठिनाई का रास्ता है आपका गांव के। हाँ दिक्कत है यहाँ पे काफी, और बहुत ऊंचाई पे हम लोग इस समय मौजूद हैं। तो सर आज हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कीवी की खेती कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कीवी की खेती कैसे शुरुआत करें, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए और किस तरीके की उसकी जलवायु होनी चाहिए। वैसे कीवी की एक ऐसा पौधा है ये कि ये लगभग प्रत्येक हर प्रकार की मिट्टी में तैयार हो जाता है। इसके लिए ना तो कोई बलुई मिट्टी चाहिए, ना दोमट मिट्टी चाहिए, ना चिकनी मिट्टी चाहिए। ये लगभग ये मान के चलो कि सारी मिट्टी में ये तैयार हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो है हाइट का होना बहुत जरूरी है, जहाँ का टेम्परेचर जरा डाउन हो, फिर ये मान के चलो कि बराबर बारिश वगैरह हो, बर्फ का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये मान के चलो कि वैसे 1200-1500 मीटर की ऊंचाई से ये शुरू हो जाता है। सर ये जो कीवी का साइज है जी जी, ये पककर कितने दिन में तैयार हो जाता है? आप जैसे हमने ग्राफ्टिंग की या पौध लगाई तो कितने दिन बाद फल लेना स्टार्ट करता, थोड़ा सा वो बताइए। जैसे हमने पौध लगाई तो ये जो है लगभग आपका 4 साल बाद फल देने शुरू कर देता है ये। तो शुरू में तो खैर उत्पादन जो है कुछ दानों के हिसाब से आता है, जैसे 5-10 दाने आ गए, लेकिन इसका जो है उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है। और समझ लो कि जैसे आप लोगों ने जो है पौधे लगा दिए तो ये पौधे लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इसमें बीमारी भी ना के बराबर है। कोई ऐसा नहीं जैसे अन्य फसलें हैं, जैसे आपका आड़ू हो गया, पुलम हो गया, बादाम हो गया, सेब हो गया, इन पे दुनिया भर की बीमारियां हैं। लेकिन इस पौधे पे बीमारियां जो है ना के बराबर हैं। इसमें हमारा जो ना तो कोई केमिकल हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारा ये शुद्ध जो है जैविक है। और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने घर के जो हमारी गाय भैंस है उसका ही गोबर ही, पुराने गोबर गड्ढे में खावले में, अब सर्दी में ये काम होगा हमारा, और उसकी गोबर को डालते हैं केवल। अब अगर हम सपोज इसमें जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते तो इसका साइज आप ये मान के चलो कि दुगना हो जाता, इससे दुगना हो जाता। पर यह है कि जैविक में इसका साइज बहुत अच्छा है फिर भी। ठीक, ये आपका जो है स्टैंडर्ड साइज कहेंगे हम इसको, बिल्कुल जैविक। अच्छा सर थोड़ा सा ये और बताइए, जिस तरीके से इसकी कलम होती है जी, तो कलम को जैसे आप बता रहे थे कि नर और मादा, तो कैसे उसका चयन करते हैं और किस तरीके की वैरायटी हमें चयन करनी चाहिए ताकि बीमारी भी कम हो और उत्पादन ज्यादा हो? वैसे सर ये है कि वैज्ञानिकों ने तो वैरायटी तो बहुत निकाल दी, हमारे हिमाचल में अच्छे वैज्ञानिक है वहां पे, उन लोगों ने वैरायटी कहीं निकाल ली। लेकिन मेरे पास ये 2 वैरायटी है केवल, एक मोल्टी हो गया आपका और एक तोमरी हो गया। ठीक, तो इसमें मोल्टी जो है आपका मादा पौधा है और तोमरी जो है आपका नर पौधा है। नर पौधे पे फल नहीं आते आपके, वो केवल परागण के लिए है, और मादा पौधे ही केवल फल देते हैं। अच्छा ये और बताइए, जैसे कीवी का जो क्लाइमेट है या जलवायु की अगर हम बात करें, तो ये कितनी ऊंचाई से लेकर कितनी ऊंचाई तक हो सकती है? क्योंकि अमूमन तौर पर देखेंगे कि आपसे संपर्क करते होंगे लोग अन्य राज्यों से कि वो भी कीवी लगाना चाहते हैं, तो उनको बताइए किसकी कितनी जलवायु रहनी चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए, वो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उसके लिए कीवी के लिए तो वैसे सर ये है कि आपका ये मान के चलो कि 1000-1200 मीटर से शुरू हो जाता है ये, मतलब ये मान के चलो 20-22 हजार फीट की ऊंचाई तक आपका जो आसानी से हो जाता है।
और इसमें जो है अब तो हो सके वैज्ञानिकों ने जिस तरह से सेब की कई वैरायटी निकाल दी जो गर्म इलाके में भी हो रही है, तो हो सके कुछ टाइम बाद वो जो है ऐसी कीवी की वो कर लें, वो किस्म निकाल लें कि जो आपकी जो है गर्म इलाके में भी आसानी से हो जाएगी। ठीक, अब इसके लिए तो सर ये पौधे खुद मैंने अपने आप तैयार किए। मैं ना तो कहीं से इनको लाया हूँ, किसी गांव में जो है कि 8-10 पौधे उनके पास कीवी के थे, तो हमने भी ये कीवी फल देखा नहीं था पहले। पहली बार वो लाए, एक फल लाए मुझे दिखाने के लिए कि भट्ट साहब हमारे पास ये फल है। मैंने फिर उनको पूछा कि भाई, मैंने कहा इसमें क्या होता है, कब इसका पतझड़ होता है, इसका क्या होता है, पौधा होता है कि बेल होती है, क्या चीज होती है। तो उन्होंने बताया इसकी जो है बेल अंगूर की तरह होती है। जब उनसे मैंने पता किया, मैंने कहा इसके पत्ते कब गिरते हैं, तो सर्दियों में इसके पत्ते गिरते हैं। तो मैंने भी एक, आप ये मान के चलो कि धुपली समझ लो उसको, तो कुछ काम जो है उसमें भी सफल हो जाते हैं। तो मैं अपना एक कैंची लेकर के उनके घर गया, तो मैं वहां से जो है 12 टहनियां बड़ी मुश्किल करके उन्होंने मुझे दी। मैंने वो टहनियां लगाई, मैं 4 साल तक इंतजार करता गया। 4 साल बाद उसमें जो है करीबन आपकी जो है 10-12 दाने आए। ठीक, अब उसके बाद जब एक बार शुरू हो गया मेरे यहाँ लगना, तो उसके बाद मैंने जो है खुद ही अपने पौधों से, जो पौधे थे मेरे, उनसे ही मैंने ग्राफ्ट निकाल करके खुद अपने आप तैयार की। और कम से कम आज की डेट में जो फल देने वाले हैं ये करीबन होंगे मेरे पास 100 पौधे होंगे। कुछ नए पौधे हैं और कुछ ये जरा पुराने पौधे हैं, तो इस वजह से इनमें जरा ज्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों को। और मैं यहाँ पे पौध तैयार भी करता हूँ, पौध भी बिक्री करता हूँ मैं। तो आप क्या कहते हैं, लोग आते हैं मेरे पास, जो काश्तकार लोग हैं, जो इच्छुक रहते हैं, वो जो करने वाला होगा वो तो ले जाएगा ही। तो आते हैं तो मैं कम से कम 250 रुपए की एक पौध देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा पौध लेके तो मैं उसका जरा रेट भी डाउन कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेहनत भी इसमें काफी है। तो मेरे पास इस टाइम कम से कम 2-2.5 हजार पौधे तैयार हैं। तो उनमें से कुछ जो बड़ी है वो मैं खुद अपने आप लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत ज्यादा है। और मेरा ये है कि कुछ टाइम बाद तक कम से कम मेरा लक्ष्य ये है कि कम से कम मैं यहाँ पे 2000 पौधे अपने यहाँ लगाऊं, तब जाकर के कुछ इसमें बेनिफिट है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से किसान भाई महेंद्र भट्ट जी कीवी की खेती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका देखना होगा कि उसका जलवायु कैसा है, क्योंकि अमूमन तौर पर किसान संपर्क करते हैं इनसे, वो पूछते हैं कि गर्म क्षेत्र में भी कीवी हो जाती है, पैदा होती है, नहीं होती, मिट्टी में होती है या बेल पर होती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो बातचीत समझनी होगी और पूरी तरीके से, तभी किसान का फायदा हो सकता है। सर ये बताइए, जो आपने ये पोल लगा रखे हैं, ये पोल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वजन ज्यादा होता है कीवी में, किस तरीके से ये बेल को रोकता है? इसका ये है बॉस कि कुछ समय बाद जो है इसमें कीवी जो है, जैसे पौधा हमारा जो है 8-10 साल का हो गया, तो इसमें जैसी पौधे की उम्र होगी उस हिसाब से इसमें जो है कीवी लगती रहेगी। तो पहले इसमें जरा मुझे जानकारी तो उतनी थी नहीं, क्योंकि ये सारा काम मैं बता रहा हूँ कि मैंने वैसे किया था ये। तो पहले एंगल मेरे जरा उसके थे 35 mm वाले थे, तो इसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि वो एंगल जो है सारे टूट गए, झुक गए। बिल्कुल। फिर इस साल जो है ये 50 mm वाला एंगल इस साल मंगवाया मैंने। और इसमें जो है ये, क्योंकि इसके लिए बेल के लिए वो बनाना, इसके लिए जो स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन में जाएगा तो ये फल खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों में लगा रहे हैं, तो पेड़ों में भी कोई फायदा नहीं इसको लगा करके। इसके लिए जो है मचान का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी बेल आसानी से इसमें जाए। और सबसे बड़ा ये है इसमें कि जैसे आप लोगों ने ये पोल लगा दिए, तो एक बार का खर्चा है इसमें। तो पोल भी इतनी आसानी से तो ये खराब होने वाला नहीं है। तो कम से कम जितने साल तक ये पौधा चलेगा उससे ज्यादा ये पोल आपके चलेंगे। बिल्कुल। तो एक तो तोड़ने में भी सुविधा है, फिर आपकी जब ये सर्दी में इसकी कटिंग करनी पड़ती है तो कटिंग के लिए भी सुविधा है। सपोज हमें पता चलना किसी बांझ के पौधे में चला गया इसको, तो लेकिन बांझ के पौधे में ये लिपट के चलेगा, क्योंकि बेल को जो है सारे की जरूरत होती है। तो इस चक्कर में वो उसमें जब उसके पौधे पेड़ में लपटेगा तो उसके फलों में भी उसका उतना साइज नहीं बन पाएगा, फिर पौधा भी कुछ समय बाद जो है सूख जाएगा वो। तो बिल्कुल किसान साथियों, इसका जो है जो इंगल है, जिस तरीके से अंगूर की बेल चलती है, तो पूरा स्ट्रक्चर एक तैयार करना पड़ता है, जो कि शुरुआत में उसका खर्चा आता है। और काफी बड़े पैमाने पर भट्ट साहब जो है कीवी की खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा बहुत अच्छा साइज है, लगभग 40 से 50 ग्राम तक के और 90 ग्राम तक के भी जो है साइज है। और सबसे बड़ी बात,
यहाँ पर ये देखी जा रही है का होगा लगभग 90 ग्राम का। 90 ग्राम का, बिल्कुल बिल्कुल। बट साहब थोड़ी सी जानकारी और ये हम चाहेंगे, किसान साथी ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी ट्रिमिंग प्रूनिंग, इसकी देखरेख कैसे की जाती है, ये बताइए थोड़ा सा। ऐसा है सर, अब ये सर्दियों में, अब ये नवंबर से हम लोग कीवी तोड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, अब धीरे धीरे इसके पत्ते सारे जो है झड़ जाएंगे, पतझड़ वाला है पौधा। तो जब पत्ते इसके झड़ जाएंगे तो उसके बाद जो है हमें वो करना पड़ेगा इसका। कुछ पौधे जो है इसके, जैसे ये कुछ टहनियां इसकी सूख जाती हैं जी, तो ये हमें पूरी निकालनी पड़ेगी जी। ठीक, उसके बाद इसको कटिंग करने के बाद थोड़ा उसमें दवाई वगैरह लगाई। तो और कुछ टहनियां इसकी जो है बहुत लंबी हो जाती हैं, बिल्कुल, तो इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसकी कटिंग का होना बहुत जरूरी है, कटिंग का होना बहुत जरूरी है। उसका किसान साथी ध्यान रखें कि जो है कटिंग का उसका होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये और बताइए कि फल जब लगता है तो इसकी कितने दिन तक हार्वेस्टिंग चलती है? हाँ, तोड़ने के लिए ये अगर तैयार हुआ इस साइज का अगर हम देखते हैं, क्या ये बिल्कुल तैयार है मार्केट जाने के लिए? मार्केट जाने के लिए अभी तो नहीं, पर तोड़ करके कुछ दिन तक हमें स्टोरेज करना पड़ेगा इसको, और उसके बाद फिर ले जाने वाले तो ले जा रहे हैं। अभी जो है मेरा करीबन 60 किलो के करीबन दिल्ली जा रहा है, और कुछ लोग करीबन 1 क्विंटल तो मैंने वैसे भी निकाल ही दिया धीरे धीरे करके। कोई 10 किलो लेगा, कोई 5 किलो लेगा, कोई 1 किलो लेगा, कोई 2 किलो लेगा। तो आप ये है कि हम इसको नवंबर में तोड़ते हैं, उसके बाद मैंने इसको कमरे में रख दिया, और ये आपका जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये मेरे पास रहता है, 6 महीने तक स्टोर में। क्योंकि ठंडा है वहां पे, तो कमरा उस ढंग से बना रखा है कि वो काफी ठंडा है। ये बताइए कि ये जब फल लगता है तो ये कब फल आना स्टार्ट होता है और कितने दिन तक ये चलता है? अब ये समझ लो कि इसमें जो आपके होने लगता है, ये मतलब मार्च अप्रैल से इसमें जो है जैसे आपकी नई कलियां निकलती हैं, उसी के साथ इसमें फूल भी बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके कुछ ये समझ लो आपकी अप्रैल से इसमें जो है दाना पड़ना शुरू हो जाता है। तो अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप ये मान के चलो कि 8 महीने करीबन ये पेड़ पे रहता है। उसके बाद इसको हार्वेस्ट करना पड़ता है जी, और उसके बाद इसको स्टोर किसी कमरे में रख दो फैला कर। कितने दिन तक वो स्टोर रखना? अब 6 महीने तक कम से कम। मैं बता रहा हूँ आपको, नवंबर पिछले साल मैंने नवंबर में तोड़ा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी मेरे पास रहा, 8 महीने तक। तो बिल्कुल कीवी की सबसे खासियत ये हम मान सकते हैं, क्योंकि फल आपको देखा ही होगा कि चाहे वो आम हो चाहे वो सेब हो, तो बहुत कमी के हिसाब से उससे स्टोरेज किया जाता है क्योंकि खराब हो जाता है। लेकिन कीवी की एक लाइफ ऐसी है, लगभग इसे आप 7 महीने 8 महीने तक भी इसे रोक सकते हैं, ताकि वो पकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। कहने का साफ तौर से यही है कि पिछले साल का माल हम अगले साल मतलब करंट में निकाल सकते हैं, 7-8 महीने तक आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये और बताइए, जैसे ये कीवी है, तो कीवी को आप मार्केट तक कैसे बेचते हैं? कुछ आप पैकेजिंग करते हैं या फिर खुद रो फॉर्म में से बेचते हैं? इसका ऐसा है बॉस कि यहाँ पे जरा उसकी दिक्कत है, पैकेजिंग वगैरह उसकी दिक्कत तो है। फिर ऐसा करता हूं मैं कि माल भी ज्यादा है, तो एकदम से इतना तो जा नहीं सकता कहीं भी। मैं धीरे धीरे करके, जैसे एक छोटी सी दुकान है मेरी वहां पे, तो मैं डेली करीबन जो है करीबन 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वो डेली दुकान में ले जाता हूँ, और ग्राहक वहां पे आ जाते हैं, और कोई 1 किलो ले गया, कोई 2 किलो ले गया, ले जाने वाले ले जाते रहते हैं। तो ये काम मेरा जो है, आप ये मान के चलो कि नवंबर से जब ये टूटेगी, दिसंबर से ये उससे चालू हो जाएगा अच्छे उससे। अच्छा, ये और बताइए भट्ट साहब कि अगर हम कोई पौध लगाता है या ग्राफ्टिंग करके वो अपना जो तैयार करता है बगीचा, तो उसमें एक पौधे से जब वो तैयार हो जाता है तो कितना फल वो देगा? इसमें ये सहवास कि ये कुछ साल बाद जब पौधा ठीक ठाक आपका जो है 8-10 साल का हो जाए, तो करीबन ये मान के चलो कि उसमें जो है आपकी 1 क्विंटल, 2 क्विंटल एक पौधे से, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल भी उत्पादन हो सकता है एक पौधे से, अगर ठीक ठाक उसमें है, कंडीशन में वो। तो मेरा अपना जो किसान साथी है मेरे, या किसान भाई लोग हैं, यहाँ से लोग जो है अपनी जमीनों को छोड़ करके बंजर पड़ी है लोगों के खेत। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो आप जो है इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। बिल्कुल। और व्यवसाय के रूप में नहीं अपना सकते हैं, आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, या आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है अपने खाने के लिए 1-2 पौधे कम से कम लगाइए। आप खुद खा सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी होगी, आप उन रिश्तेदारों को दे सकते हैं, वो भी आप लोगों को याद करेंगे यार कि हमारे
उस भाई ने दिए थे, सभी लोग याद करेंगे। और फिर ये कि है ये एक औषधीय फल है, ये खाली ऐसा फल नहीं है, एक औषधीय फल है। हाँ, ये न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, जैसे अभी आजकल तमाम तरह की बीमारियां चल रही हैं और डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं कि एक दवाई के तौर पे इसे पेशेंट खाते हैं। सबसे ज्यादा तो काम आपका जो ये डेंगू है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। ये प्लेटलेट्स जो घट जाती हैं तो उसको बढ़ाने का काम करती है। फिर आपका ये शुगर के पेशेंट हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, सबके लिए आजकल आपका जो है अधिकांश, तो अब ज्यादा हमें क्या बताना है, आजकल आपके मोबाइल आजकल सबके पास अच्छे खासे हैं, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर दो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ये फल जो है किस किस चीज के काम आता है। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि किसान हमारे देश के अंदर मेहनत तो करता है लेकिन उसे मुनासिब दाम नहीं मिल पाते, कहीं ना कहीं किसान आज के समय में कर्जदार है, और आप जो है इस काम को लीग से हटके काम कर रहे हैं, कीवी की खेती, जो कि बहुत लिमिटेड लोग कीवी की खेती कर रहे हैं, तो आप उन किसानों को क्या सजेस्ट करेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और वो तमाम कर्जदार रहते हैं और उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है, तो क्या ये एक अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है, किसानों की जेब को तंदुरुस्त रखेगा? कीवी सबसे पहले तो सर ऐसा है कि कीवी जो ये फल है, एक तो ये आसानी से आपका खराब नहीं हो पाता। जैसे अन्य फल है आपके, आड़ू हो गया बहुत जल्दी खराब हो जाता है, प्लम हो गया आपका जल्दी खराब हो जाता है, सेब भी है कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, अंगूर भी आपका जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन कीवी को आप जो है कम से कम 7-8 महीने, जो मैं बता रहा हूँ, ये 6 महीने भी अगर कोई रख पाता है तो इसका रेट जो है उसको मिल ही जाएगा काश्तकार को। और फिर ये है कि थोड़ा बहुत ये प्रयास तो करना ही पड़ता है कि भाई हमें कहाँ से ठीक रेट मिलेगा। वैसे आने के लिए तो 50 आते हैं कि अजय आप इतने रुपए किलो दे दो, कि हम सब ले जाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम प्रत्येक इंसान को ये कहते हैं कि आप लोग इनको लगाइए। फिर ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपकी ये जगह है, तो अगर किसी के पास खेत है, मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली एक ही चीज पे आप लोग निर्भर न रहिए। आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे आप जो है 10-20 पौधे कीवी के लगा दें और कुछ सेब के पौधे लगा दें, आपका संतरा हो गया, बड़ी इलायची हो गई, और आपका आजकल एक एप्पल बेर चल रहा है, वो भी लगभग जो है इस हाइट में भी हो सकता है। फिर आपका एवोकाडो है, एक विदेशी फल है, वो भी, उसका भी अच्छा रेट है। मैंने जो है इस टाइम वो डिमांड दे रखी है किसी को कि भाई मुझे 10 पौधे उसके चाहिए, और 50 पौधे मैंने जो है आपके इस टाइम उसकी बात कर रखी है आपका एप्पल बेर का। फिर आपका एक पर्समल है, वो भी मैंने हिमाचल से कुछ पौधे मंगा रखे, 5 पौधे हैं फिलहाल मेरे पास, एक तो डैमेज हो गया लेकिन 4 पौधे मेरे पास जीवित है। और एक आपका ये है, क्या कहते हैं उसके लिए, ड्रैगन फ्रूट, हाँ, तो उसके बारे में भी मेरी बात कर रखी किसी के, भाई मुझे 5 पौधे फिलहाल ट्रायल बेस पे जो है, क्योंकि एकदम से ज्यादा भी लाना तो उसमें अपना घाटा, ये क्या पता होता है कि नहीं होता, यहाँ की क्लाइमेट सूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है खाली इसी के उसमें ना रहिए। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे सब्जी में भी अच्छा बेनिफिट है, लेकिन सब्जी का काम तो सब लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सब्जी में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे 8-10 पौधे कीवी के लगा दे, 2-4 पौधे आपने माल्टा के लगा दे, कुछ पौधे आपने संतरे के लगा दे, कुछ अखरोट लगाओ, फिर आपका आड़ू है, पुलम है, बिकने के लिए सब चीज बिकी जाता है। हालांकि हमारा जो है यहाँ पे रोड हेड से बहुत दूर है, कम से कम 4-3 किलोमीटर पैदल आने के लिए है। तो हम ये सोच रहे थे कि जैसे गवर्नमेंट का भी इस टाइम बहुत जबरदस्त जोर है इसमें, सब्जी उत्पादन में, आपका कृषि पे, इसमें बागवानी पे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ तक आने के लिए करीबन ये मान के चलो कि 6 फुट रास्ता तो है ही वो, बिल्कुल, लेकिन जरा तंग है वो, कहीं पे उबड़ खाबड़ है। अब मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं रास्ता पूरा ब्लॉक तक पूरा कंप्लीट कर देता, 3 किलोमीटर मैं खुद ही बना लेता उसको, लेकिन पैसों की भी दिक्कत है, क्योंकि मैंने दुनिया भर का पैसा अपना यही बर्बाद कर दिया फार्मिंग। अच्छा बस साहब, थोड़ा सा ये बताइए, साइज छोटे बड़े भी हैं, लेकिन आप, अगर मैं इस साइज की बात करूं, देखिए ये साइज बहुत अच्छा साइज है जो मार्केट के लिए, इसकी क्या पहचान है कि ये तैयार हो चुका अंदर से, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। ऐसा इसमें, जैसे ये आपका कीवी है, तो इसमें ये छोटे छोटे आपको ये रेशे दिखाई देंगे रोए टाइप के, हाँ बिल्कुल। तो हम इसको जब ये हाथ लगाएंगे इसमें हल्का सा, तो ये सारे रोए इसके जो है गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये तोड़ने के लायक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका साइज से कोई मतलब पता नहीं चलता कि साइज अगर बड़ा भी हो तो वो कच्चा, ना कुछ नहीं, वो कच्चा ही है। हाँ, अब पकने के लिए अंदर ही पकेगा, पेड़ पे नहीं पकता, इसकी खूबी है।
अगर आप इसको मार्च तक पेड़ पे रखेंगे वैसे का वैसे रहेगा। तो बिल्कुल किसान साथियों, जिस तरीके से भट्ट साहब ने जानकारी दी है, तो कीवी जो है वो अगर पेड़ पे लगातार रहेगा, मार्च तक भी रहेगा, तो भी वो पकेगा नहीं है। इसे स्टोरेज करना बहुत जरूरी है, तभी वो पकता, तभी जाकर के वो पकेगा। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित डोंगरियाल कृषि विज्ञान केंद्र जागधार में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान के पद पे कार्यरत हूं। और आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पर कीवी के बगीचे में, जो कि हमारा 7 साल पुराना कीवी का बगीचा है। और कीवी जो हमारा एक शीतोष्ण फल है और मुख्यतः ये चाइना देश से भारत में आया हुआ है। उत्पत्ति इसकी चाइना में हुई थी, लेकिन जो इसका व्यावसायिक रूप से जो इसका बढ़ावा हुआ वो न्यूजीलैंड में हुआ। इसलिए आपने अधिकतर देखा होगा कि न्यूजीलैंड जो देश है उसमें उसको कीवी देश के नाम से भी जाना जाता है। कीवी जो फल है सबसे पहले भारत में बेंगलोर में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बेंगलोर का जो हमारा क्लाइमेट था वो सुटेबल नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद शोध करके पाया गया कि जो कीवी हमारी फसल है ये शीतोष्ण इलाकों, जो हमारे ठंडे इलाके हैं, वहां के लिए बेहतर फसल है। इसी क्रम में जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य हैं, वहां पर इसका जो व्यावसायिक उत्पादन था वो 1980-1990 के दशक में स्टार्ट हो गया था। उत्तराखंड में ये नई फसल है जो कि 10-15 सालों से अभी किसानों के बीच आई हुई है। बात करें अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की हमारे, तो रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे लगभग सारे जो हमारे टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सारे क्लाइमेट हैं। आप जखोली की बात करें, चाहे ऊखीमठ की बात करें, चाहे रुद्रप्रयाग की, सभी जगह का क्लाइमेट यहाँ पर हमारे लिए कीवी के लिए कुछ इलाके ऐसे हैं जो कीवी की खेती के लिए अनुकूल हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में भी कुछ हमारे ऐसे प्रगतिशील काश्तकार हैं कीवी के, जो बड़े स्तर पे कीवी की खेती कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं नाम बताऊं तो जखोली के जो हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, चाहे हमारे इधर अलंगू के जो हमारे कैलाश गोस्वामी जी हैं, और अन्य जो हमारे जनपद के जो अन्य किसान भी हैं, बड़े स्तर पे कीवी की खेती कर रहे हैं। कीवी जो फसल है इसलिए भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये सबसे उपयुक्त फल है। अगर हम बात करें इसके पौष्टिक गुणों की, तो हमारे जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं ये भरपूर है उसके लिए। और खासकर जो हमारे बरसात में आप देखेंगे कि जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो डेंगू का प्रकोप रहता है, उसमें हमेशा कीवी फल की सलाह दी जाती है देने की। आपने देखा होगा कि जो कीवी फल है इसमें जो डेंगू है तो उसमें कीवी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो कीवी के कुछ फलों का सेवन करने से ही प्लेटलेट्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जो कीवी फल है, इसका पौधा है, इसका एक विशेष गुण है कि इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जो आपने शीतोष्ण फल देखे होंगे या अन्य फल देखे होंगे, उसमें एक ही पौधे में नर और मादा भाग एक ही फूल में होते हैं। लेकिन कीवी हो गया, इसके अलावा जैसे पपीते की भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, या और भी हमारे अन्य फल हैं जिसमें कि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो कीवी भी उसी श्रेणी का पौधा है जिसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो किसान भाई जो भी हमारे कीवी की खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर जानकारी चाहते हैं, वो ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि कीवी के नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, और पौधों को लगाते समय नर और मादा पौधों का उचित अनुपात का रोपण करना बहुत जरूरी है। जो जनरली इसमें जो हमारा इसमें रिकमेंडेशंस हैं, 4 मादा पौधों पे 1 नर पौधे की प्लांटिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर हम प्लांटिंग की बात करें, दूरी की बात करें, तो जो हमारी रो से रो की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 4 मीटर इसमें रिकमेंडेड है, और जो एक पंक्ति के अंदर 2 पौधों की दूरी है 6 मीटर की दूरी है। और जो कीवी का जो हमारा पौधों का जो तैयार करने की विधि है, प्रवर्धन की विधि है, कीवी हमारा कटिंग से भी तैयार हो जाता है, और हमारा जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, जो कलमी पौधे हैं, उससे भी तैयार हो जाते हैं। कीवी में थोड़ा ये दिक्कत ये है कि अगर आप कलमी पौधे, कटिंग वाले पौधे अगर लगाते हैं, तो अगर जिन क्षेत्रों में जैसे पानी की समस्या है, पानी का जल भराव होता है खेतों में, तो वाटर लॉगिंग वाली जगहों पे पौधे के सड़ने की दिक्कतें आती है। जबकि जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, क्योंकि उसमें मूसला जड़ होती है, टैप रूट होती है, तो उसमें आमतौर पर ऐसी समस्या नहीं पाई जाती है। कीवी जो सर फल है, वैसे बात करूं तो मैं शीतोष्ण फलों में ऐसा फल है जिसमें सबसे कम बीमारियां लगती है और जो बहुत कम देखरेख मांगता है। आमतौर पर हम देखेंगे कि जो इसमें मुख्यतः जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जड़ सड़न की समस्या आती है। खासकर जो बरसात वाले इलाके, बरसात में या फिर जिन इलाकों में मिट्टी में जल भराव होता है या क्षेत्रों में जहां बारिश ज्यादा होती है, उन इलाकों में हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने से हमारे पौधों की जो जड़ें होती है सड़ने शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आमतौर पर जब हम बात करें तो इसमें जो मुख्य समस्या आती है कि जो परागण नहीं हो पाता है, क्योंकि हम और फसल देखेंगे तो उसमें या तो स्वपरागण होता है या फिर परपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन कीवी जो ऐसा फल है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन उतना नहीं हो पाता है। क्रॉस पॉलिनेशन बात करें, क्योंकि हम
क्रॉस पॉलिनेशन की तो हमारे कई जैसे हनी बीज हो गई या फिर और भी कई मेथड हैं जिससे पॉलिनेशन होता है, लेकिन कीवी में हैंड पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, हाथ से परागण करना बहुत जरूरी है। कीवी हो चाहे कोई भी शीतोष्ण फल हो, इनकी एक मैं साधारण सी जानकारी दे दूं, इन सब पौधों को लगाने का, शीतोष्ण फलों को जो लगाने का टाइम है वो है दिसंबर जनवरी, जब ये पौधे अपनी सुसुप्तावस्था में रहते हैं। तो जो भी आप शीतोष्ण फल लगाते हैं, चाहे कीवी है चाहे अन्य फल हैं, तो दिसंबर जनवरी अगर इनका लगाने का टाइम है तो ये सुनिश्चित कर लें कि लगाने से 1 माह पूर्व गड्ढे अवश्य खोद लें। तो गड्ढे जो खोदते समय ये ध्यान रखें कि जैसे कीवी की बात करें तो कीवी में 4x4, अब 4 मीटर आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, 6 मीटर पंक्ति के बीच में 2 पौधों की दूरी होनी चाहिए। तो इस दूरी के हिसाब से अपने रेखांकन कर लें अपने खेत का, और 1 महीने पहले लगाने से पहले 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे खोद लें, और 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे खोदने के बाद गड्ढों को कुछ 1 महीने के लिए खुला छोड़ दें, ताकि जो उसमें जितनी भी अंदर बीमारियां हैं या फिर जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, तो जो हमारी सोलराइजेशन होता है, सूर्य की किरणें होती है, उससे काफी हद तक बीमारियां कीड़े नष्ट हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी में पौधे लगाते हैं तो 1 महीने पहले आपको पौधों का खेत का रेखांकन करके गड्ढे खोद देने हैं। उसके बाद खेत को खुला छोड़, गड्ढों को खुला छोड़ के, और दिसंबर जनवरी में जो पौधे लेके पौधों का आप खरीदारी करेंगे जिस भी सोर्स से, तो पौधों को लगा देंगे उसमें। और लगाने के बाद इसमें जरूरी है कि आप कीवी और पौधों की तरह एक अपने पे सेल्फ ग्रोथ वाला पौधा नहीं है इसमें, बल्कि दिक्कत आती है कि ये बेलनुमा फल है। तो बेलनुमा फल है, जैसा आपने देखा होगा जो हमारी कुकुरबिट्स, जो हमारी सब्जियां होती हैं जिनमें बेल चढ़ती है, उसी आकार का है, लेकिन ये थोड़ा हार्डी होता है, तना मजबूत होता है इसका। तो ऐसे पौधों को, कीवी को हमको सपोर्ट के लिए एक फ्रेम की जरूरत होती है। आमतौर पर किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि टी आकार का जो फ्रेम होता है, तो सरकार की तरफ से भी इस समय काफी सब्सिडी और कई सारी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को सस्ते उसमें मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन क्योंकि कीवी ऐसा फल है कि बेलनुमा फल है, तो स्टार्टिंग से ही आपको जो इसका टी सिस्टम वाला जो लोहे का फ्रेम आता है उसमें पौधों को चढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कीवी जनरली है तो 25 से 30 साल इसकी उम्र होती है, और अगर सही इसका पौधों का ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं की गई, पौधे को एक उचित आकार फ्रेम के अनुसार नहीं दिया गया, तो पौधा बहुत जल्दी एक झाड़ीनुमा आकार भी ले लेता है, और जो पौधे की जो वास्तविक जो उत्पादन की क्षमता है वो पौधा उसके अनुकूल अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। बात करें कीवी की, तो 3rd ईयर से, तीसरे साल से पौधा सैंपल देना शुरू कर लेता है। तो अगर इसकी व्यावसायिक अगर उत्पादन की बात करें तो 5वें या 6वें साल से अपने व्यावसायिक उत्पादन में आता है, और जो 10 से 15-18 साल तक ये अपने पौधा अपनी पूरी वास्तविकता के अनुसार अपना उत्पादन देता है। तो एक स्वस्थ पौधा है अगर आपका, और 8 से 10 साल का पौधा है, तो 30 से 35 या 40 किलो पर पौधा भी एक अच्छे से उत्पादन देता है। और बात करें अगर पौधे की उचित देखरेख की है, अगर हमारा खाद पोषण पौधे का अच्छा है, तो उससे ऊपर भी पौधा अपना उत्पादन देता है। कीवी ऐसा फल है सर जिसको कि हम तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं। कीवी को अगर हम बात करें तो अगर हमने इसको कच्चा भी तोड़ दिया है कुछ, मतलब इसका जो मैच्योरिटी, जो हमारी परिपक्वता अवस्था हर फल में होती है, हर फल के लिए एक परिपक्वता अवस्था निर्धारित की गई है। कीवी की हम बात करें निर्धारण की, तो कीवी में जनरली जब आप फ्रूट का फल जो होता है, फल के जो बाहर का जो आपके रेशे देखेंगे, तो रेशे को जब हाथों से आप स्मूच करेंगे तो आप देखेंगे कि इजीली निकल जाते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर आप कच्चे फल का देखेंगे तो रेशे जो होते हैं आमतौर पर निकलते नहीं है। तो जैसे ही फल का आकार जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है, और आपके जो रेशे हैं आसानी से निकल जाते हैं, यानी कि आपका फल जो है वो परिपक्व हो चुका है और आप तोड़ने के लिए तैयार है। तोड़ने के उपरांत इसको 15 से 20 दिन आमतौर पर, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, आप भंडारण कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है तो और लंबे समय के लिए 2 से 3 महीने तक भी कर सकते हैं, किसान की अपनी व्यवस्था के अनुसार। कीवी सर जो फल है, मैंने बताया कि मुख्यतः शीतोष्ण फल है, तो जितना शीतोष्ण इसका तापमान में इसको लगाया जाएगा उतना पौधा अपने अनुकूल, उसके अनुकूल ही प्रभाव देगा। तो अगर जनरली बात करें तो जिन क्षेत्रों की हाइट आपकी 1100-1200 या 1200-1300 मीटर से ऊपर है, उन इलाकों में पौधा अपना उचित रिस्पॉन्स देता है। कीवी फल की बात करें तो इसमें मादा किस्मों की मैं अगर बात करूं तो हैवर्ड और एलिसन जो हैं वो वर्ल्ड वाइड कमर्शियल वैरायटीज है, व्यावसायिक फसलें हैं, किस्में हैं। इसके अलावा अन्य अगर मैं किस्मों की बात करूं तो ब्रूनो, मॉन्टी, एबॉट, ये अन्य प्रजातियां हैं। बात करूं मैं अगर नर प्रजाति की, तो एलिसन इसमें नर प्रजाति है और तोमड़ी इसमें नर प्रजाति है। कीवी सर इसलिए भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है पहाड़ों में, लोग इसलिए भी इसमें फोकस कर रहे हैं कि पहाड़ों में आप मुख्यतः देखेंगे जब भी हम खेती की बात करते हैं तो बंदर सबसे बड़ी समस्या रहते हैं। कोई भी फल हो, चाहे हमारी सब्जियां हो, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन कीवी में टिल डेट अभी तक बंदरों की समस्या उतनी आई नहीं है। बंदर जनरली कीवी फल को उतना खा नहीं रहे, कहीं से ऐसी रिपोर्ट्स आई भी नहीं है। तो जिन इलाकों में बंदरों की समस्या है या फिर आमतौर पर लोग उतनी देख रेख नहीं कर पाते बगीचों की, तो एक बार पौधे को अगर आपने लगा दिया, उसका फ्रेम वगैरह करके पौधे की उचित आपको तकनीकी पता लग गई है, तो जानवरों से, स्पेशली बंदरों से काफी हद तक इसमें निजात मिल जाती है।